गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 7th का बाल महाभारत की कथा का 4th चैप्टर अम्बा और भीष्म समझाने जा रही हूँ। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि सत्यवती के जो दो पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर, इसके पहले के चैप्टर में मैंने बताया है वो बहुत बहादुर भी थे और स्वेच्छाचारी यानी कि अपनी इच्छा के मालिक। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ। गंधर्व यानी कि अंबिका जो थी, अंबिका से धृतराष्ट्र यानी कि कौरव हुए थे और अंबालिका यानी उनसे पांडव हुए थे। इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया है। तो गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र ना था, मतलब उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। इसलिए उनका जो छोटा भाई था विचित्रवीर, उन्होंने हस्तिनापुर की राजगद्दी को संभाला। और विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, वो बहुत छोटी उम्र के थे, इस कारण उन्हें बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। उनके बालिग होने तक यानी कि 18 साल के होने तक जो राजगद्दी का काम था, हस्तिनापुर की राजगद्दी का जो राजकाज था, वो भीष्म पितामह को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर विवाह के योग्य हुए, जब शादी के योग्य हुए, तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। तो भीष्म पितामह थे जो उनको उनकी शादी की चिंता होने लगी कि अब विचित्रवीर अपनी पूरी आयु यानी कि विवाह के योग्य हो गए हैं। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। पहले के जो लोग थे वो स्वयंवर हुआ करता था, यानी कि राजा स्वयंवर का संदेश राजनगरों में पहुंचाते थे और उसमें जो राजा थे वो भाग लेते थे। तो उन्हें पता चला कि काशीराज की जो कन्याएं हैं उनका स्वयंवर होने वाला है, यानी कि उनकी शादी होने वाली है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए। यह जानकर कि भीष्म पितामह कि चलो ऐसा करते हैं कि स्वयंवर में सम्मिलित हो जाते हैं, और काशी रवाना होकर काशी की तरफ चले गए। देश विदेश के बहुत सारे जो राजकुमार थे उन्होंने भी स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा हुई, यानी कि एक दूसरे से होड़ थी कि मैं उससे शादी करूंगा, मैं उससे शादी करूंगा। ये ऐसी स्पर्धा थी राजपुत्रियों को पाने के लिए। तो क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अदिति थी। यानी क्षत्रिय जो मतलब यानी कि जो ठाकुर कुल के होते हैं उन्हें क्षत्रिय बोलते हैं। तो भीष्म की जो प्रतिज्ञा थी वो प्रतिष्ठा अदिति थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे, यानी कि सब लोगों को ही पता था कि भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगे, यानी कि कभी भी विवाह नहीं करेंगे और इस प्रकार से उनके कोई संतान नहीं होगी, और जो भी सत्यवती के जो पुत्र होंगे वही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेंगे। तो ये उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए, यानी कि स्वयंवर मंडप में पधारे, तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे। उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ ये देखने आए हैं, स्वयंवर यानी कि शादी को देखने के लिए आए हैं। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वाले में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य राजकुमारों को निराशा होना पड़ा। मतलब जब उन्होंने स्वयंवर में अपना भी नाम दिया, यानी कि मैं भी इस स्वयंवर में सम्मिलित होऊंगा और अगर मैं जीतूंगा तो वो मतलब लड़की मतलब जो राजकुमारी है उसका विवाह मुझसे होगा। तो ये राजकुमारों को बहुत निराशा हुई कि अब तो हम लोग कोई जीत ही नहीं सकते। उनको क्या पता था कि दृढ़वती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए। यानी कि भीष्म पितामह अपने लिए नहीं हो रहे थे क्योंकि उनकी तो प्रतिज्ञा थी, बल्कि वो अपने भाई विचित्रवीर के लिए उसमें स्वयंवर में सम्मिलित हुए। सभा में खलबली मच गई, मतलब चारों तरफ लोग अफरा तफरी मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियाँ कसी जाने लगी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि माना कि भारतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान है, कि हम मानते हैं कि जो भारतवंशी भीष्म हैं वो बहुत बुद्धिमान भी हैं और विद्वान भी हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, लेकिन ये शादी में क्यों आए हैं और इनको इससे क्या मतलब है, इनके प्रण का क्या हुआ, जो इन्होंने दृढ़ संकल्प लिया था कि मैं शादी नहीं करूँगा उसका क्या हुआ। जीवन ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। मतलब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि क्या जो उन्होंने ब्रह्मचारी रहने की जो प्रतिज्ञा की थी क्या वो झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। इस प्रकार से जितने भी राजकुमार वहाँ बैठे थे सब लोग उनके ऊपर बातें कसने लगे और उनकी हंसी उड़ाने लगे। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली, और जो काशीराज की कन्याएं थीं उन्होंने भी उनकी तरफ नज़र डाल के अपनी
आंखों को तिरछा कर लिया, मतलब वो देखना भी नहीं चाहती थी भीष्म पितामह की तरफ, और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी और उनको नज़रअंदाज करके आगे की तरफ बढ़ गई। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। भीष्म पितामह को लग रहा था कि ये मेरा अपमान है, तो वो उसको सह ना पाए और उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया। और उन्होंने क्या किया, सारे जितने भी राजकुमार स्वयंवर में पधारे थे उन सारे राजकुमारों को हरा दिया और तीनों राजकन्याएं जो थीं उनको अपनी शक्ति के बल पर रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौभ देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। सौभ देश के जो राजा थे शाल्व वो बहुत वीर थे और काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी, यानी कि उससे प्रेम करती थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। उन्होंने मन ही मन अपना पति मान लिया था कि मैं शादी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया। शाल्व थे जो उन्होंने भीष्म पितामह के रथ का पीछा भी किया और रोकने की कोशिश भी की। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध हुआ और दोनों के बीच में बहुत तेजी से युद्ध हुआ। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। लेकिन काशीराज की जो कन्याएं थी उन्होंने भीष्म पितामह जी से विनती करी और उन्होंने उन्हें जीवित छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर चले गए। भीष्म पितामह थे वो काशीराज की तीनों कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर चले पहुँचे और विचित्रवीर के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म पितामह जी से बोली कि गंगे, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। और उन्होंने क्या किया कि जब विचित्रवीर के विवाह की सारी तैयारी होने लगी तब जो काशी की जो कन्याएं थी वो विवाह मंडप में ले जाने के समय आया तो उसमें काशीराज की जो बड़ी कन्या थी अम्बा, उन्होंने एकांत में भीष्म पितामह जी से बोला कि गंगे, क्योंकि उनको गंगे के नाम से भी जानते थे, तो मैंने अपने मन में सौभ देश के जो राजा हैं शाल्व उन्हीं को मैंने अपना पति मान लिया, तो मैं दूसरी शादी मतलब किसी और से विवाह कैसे कर सकती हूँ। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए और इसी बीच में आपने मुझे अपनी शक्ति के बल पर यहाँ पर ले आए हैं। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में आज जो चीज़ समझे करें। अगर आप मानते हैं कि मैंने पहले से ही उन्हें अपना पति मान लिया है, अगर उसके बाद भी आप चाहते हैं कि मैं विचित्रवीर जी से शादी करूं, तो फिर आप मेरे बारे में जो चीज़ समझे वो करें। भीष्म को अम्बा की बात जची, मतलब भीष्म पितामह जी हैं उनको अम्बा की बात अच्छी लगी। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया। उन्होंने उसके उचित प्रबंध किया और उसकी इच्छा अनुसार उनको शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनें अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर के साथ विवाह कर दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज शाल्व के पास गई। अम्बा जो उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार सौभराज शाल्व को अपना पति मान लिया था, उन्हें सारा वृतांत यानी कि सारा किस्सा सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ, मैंने आपको ही अपना पति मान लिया है और मेरी अनुरोध से, मेरी विनती से भीष्म पितामह जी ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर शाल्व न माना। पर शाल्व को ये लगा कि उसने तो अपने बल पर तुम लोगों को जीता है, तो उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म जी ने मुझे युद्ध में पराजित कर दिया, मुझे हरा दिया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए और तुम्हें बलपूर्वक अपनी शक्ति के बल पर तुम्हें उठा कर ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म पितामह के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। अगर वो तुम्हें जैसी सलाह दे रहे हैं, अगर वो विचित्रवीर से शादी करने के लिए कह रहे हैं तो तुम उन्हीं से विवाह करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म पितामह को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर से कहा, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता, मतलब जो राजा शाल्व हैं वो अम्बा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इससे मुझे विदित होता है, मुझे ज्ञात होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पति बनाने की नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो युद्ध में पराजित हो गए थे, इसलिए वो अम्बा को अपनी पत्नी बना स्वीकार नहीं करेंगे। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही। अब ऐसा करते हैं कि तुम्हारी जो ब्याह है वो अम्बा से कर देते हैं। पर विचित्रवीर अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी ना हुआ, पर विचित्रवीर ने भी अम्बा से शादी करने के लिए मना कर दिया। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की, कोई और रास्ता ना देख वह भीष्म से बोली, गंगे,
मैं तो दोनों ओर से ही गई। मैंने न शालप को विवाह कर पाया और न विचित्रवीर से। मेरा कोई भी सहारा ना रहा। अब आप ही मुझे हर लाए थे, आप ही मुझे हरण करके लाए थे। अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। अब आपका ही कर्तव्य बनता है कि आपको मेरे साथ विवाह करना ही होगा। इसका फर्स्ट पार्ट यहीं तक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। बाकी का आधा चैप्टर मैं दूसरे पार्ट में समझाऊंगी। थैंक यू।